क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि बाइबल एक अच्छे प्रकार के शोक का वर्णन करती है? या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि शोक करना एक अच्छे या ईश्वरीय तरीके से। असलियत यह है कि हम जीवन में शोक से बच नहीं सकते। यहां तक कि यीशु ने भी लाजर की कब्र पर आंसू बहाए, और जब वे यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तब भी वे रोए, यह जानते हुए कि उनका राष्ट्र खैर वे उन्हें अस्वीकार कर देंगे। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईश्वरीय तरीके से शोक कर रहा है? अच्छा, शोक क्या है? तो सबसे पहले, अच्छा या ईश्वरीय शोक वह है जब हम अपने बोझों पर शोक करते हैं लेकिन अपने अतीत से बंधे नहीं रहते। कुछ लोग अपने खोए हुए चीजों पर शोक करते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आपको इस सवाल का जवाब देना है, आज आप किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? अपने अतीत की यादों पर या अपने भविष्य के सपनों पर? ईश्वरीय शोक वह है जब हम अपने बोझों पर शोक करते हैं लेकिन अपने अतीत से बंधे नहीं रहते। दूसरा, ईश्वरीय शोक वह है जब हम अपने दर्द पर शोक करते हैं लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण को नहीं भूलते। अतीत में परमेश्वर ने आपको क्या सिखाया, उस घाटी में जहां उसने आपको अपने वचन की नई समझ दी। आज परमेश्वर आपको अपने बारे में क्या सिखा रहे हैं? प्रियजनों, परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि पीड़ा व्यर्थ जाए। हमेशा उस दुख की घाटी में नई दृष्टि और ईश्वरीय नजरिया मिलता है। इसीलिए यशायाह ने उस घाटी को दृष्टि की घाटी कहा था। तो जैसा कि हम फिर से 2 कुरिन्थियों में लौटते हैं, अध्याय 7 में पौलुस उन विभिन्न प्रकार की पीड़ाओं के बारे में बात करते हैं जिन्हें उन्होंने सहा, और उस शोक के बारे में भी जो उन्होंने अनुभव किया। वह यहां 5वीं और 6ठी आयत में लिखते हैं, जब हम मसीदोनिया में आए तो हमारे शरीर को कोई विश्राम नहीं मिला, बल्कि हम हर ओर से क्लेश में थे, बाहर से लड़ाइयां और भीतर से डर। परंतु परमेश्वर जो निराश लोगों को सांत्वना देता है, उसने तीतुस के आने से हमें सांत्वना दी। अब पौलुस यहां क्यों क्लेश में थे और तीतुस के आगमन से उन्हें कैसे सांत्वना मिली? यह कोई रहस्य नहीं था कि कुरिन्थियों की कलीसिया पौलुस के लिए एक समस्या वाली कलीसिया थी। वह उनके बीच विभाजन से परेशान थे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 1। वह उनकी अपरिपक्वता से निराश थे, अध्याय 3। वह उनके घमंड से शर्मिंदा थे, अध्याय 4। उन्हें उनके बीच व्यभिचार को सहन करने के लिए उन्हें डांटना पड़ा, अध्याय 5। उन्हें यहां तक कि अध्याय 11 में प्रभु भोज को स्वार्थी तरीके से मनाने के लिए भी उन्हें डांटना पड़ा। तो सोचिए, क्या आप ऐसी कलीसिया के पास्टर बनना चाहेंगे? यह एक के बाद एक दुख और परेशानी थी। मैं आपको बताऊं, इसने प्रेरित पौलुस को पूरी तरह थका दिया था। वह सो भी नहीं पा रहे थे, उन्हें कहीं भी विश्राम नहीं मिला। वह लिखते हैं, वह हर मोड़ पर क्लेश में थे। इसीलिए तीतुस के आगमन ने पौलुस को इतनी प्रोत्साहना दी। पौलुस ने तीतुस को कुरिन्थुस भेजा था ताकि वह वहां की स्थिति का पता लगा सके, और उन दिनों में यात्रा धीमी थी, डाक भी धीमी, तो तीतुस की रिपोर्ट लेकर लौटने में हफ्तों लग गए। और जब तीतुस आखिरकार लौटा तो उसके पास बहुत अच्छी खबर थी। कुरिन्थुस की कलीसिया ने पौलुस की बातों को दिल से लगा लिया था और वे समस्याओं को सुधारने में बहुत प्रगति कर रहे थे, और इससे पौलुस को बहुत आनंद मिला। लेकिन इससे तीतुस को भी प्रोत्साहन मिला। पौलुस यहां 7वें पद में लिखते हैं, और न केवल उसके आने से बल्कि उस सांत्वना से भी जिससे तुमने उसे सांत्वना दी। तो यह सब कुछ पौलुस के लिए अत्यंत प्रोत्साहन देने वाला था। वह यहां 4थे पद में लिखते हैं, मैं सांत्वना से भर गया हूं, हमारी सारी पीड़ा में मैं आनंद से उमड़ रहा हूं। वैसे ये एक अच्छा स्मरण है प्रियजनों, कि जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो आप न केवल स्वयं को प्रोत्साहित करते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। मुझे मुझे 2 वाक्यों में संक्षेप में बताने दीजिए कि पौलुस यहां क्या कह रहे हैं। पहला, परमेश्वर की सांत्वना और शक्ति हमेशा हमारे दुख और पीड़ा से बड़ी होती है। दूसरा, चाहे आप किसी भी प्रकार के शोक से गुजर रहे हों, परमेश्वर के पास उसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य है। अब तीतुस की यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से पौलुस को बहुत आनंदित कर गई।
वह यहां 7वें पद में कुरिन्थियों को लिखते हैं, उसने यानी तीतुस ने हमें तुम्हारी लालसा, तुम्हारे शोक, तुम्हारे मेरे लिए उत्साह के बारे में बताया, जिससे मैं और भी अधिक आनंदित हुआ। मुझे नहीं लगता कि पौलुस को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह कलीसिया अपने पाप के कारण शोक में थी। वह यहाँ 8वें पद में आगे लिखते हैं, क्योंकि यदि मैंने अपने पत्र से तुम्हें शोकित किया भी, तो मुझे इसका पछतावा नहीं है। यद्यपि एक समय के लिए मुझे पछतावा हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि उस पत्र ने तुम्हें शोकित किया, परंतु केवल थोड़े समय के लिए। दूसरे शब्दों में, पौलुस को उम्मीद थी कि उसका पत्र उन्हें शोकित करेगा। उसे अफसोस था कि ऐसा करना पड़ा, लेकिन उसे यह लिखने का कोई पछतावा नहीं था। उन्हें वह सुनने की आवश्यकता थी जो वह कहना चाहता था। उनका शोक उनके ही लाभ के लिए था। वह यहां 9वें पद में लिखते हैं, मैं इस कारण आनंदित नहीं हूं कि तुम शोकित हुए, बल्कि इस कारण कि तुम शोकित होकर मन फिराव की ओर बढ़े। देखिए, जब कुरिन्थियों ने पौलुस की डांट और सुधार वाला पत्र पढ़ा, तो उन्होंने ठीक उसी तरह प्रतिक्रिया दी जैसी परमेश्वर चाहता है कि जब वह हमें सुधारता है तो हम दें। उन्होंने महसूस किया कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई ने उन्हें असहज कर दिया है, लेकिन बहाने बनाने के बजाय उन्होंने अपने कार्यों से हुए दर्द का सामना किया। और यह देखिए, उन्होंने पश्चाताप किया और चीजों को सही करना शुरू कर दिया। जैसा कि पौलुस यहां 9वें पद में लिखते हैं, तुम शोकित होकर मन फिराव की ओर बढ़े, क्योंकि तुमने परमेश्वरीय शोक का अनुभव किया। अब पौलुस कुछ समय यह समझाने में लगाते हैं कि परमेश्वरीय शोक और सांसारिक शोक में क्या अंतर है। 10वें पद में वे लिखते हैं, परमेश्वरीय शोक ऐसा मन फिराव उत्पन्न करता है जो उद्धार का कारण होता है और जिसका कोई पछतावा नहीं होता, जबकि सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अब आप और मैंने शायद कभी यह नहीं सोचा होगा कि शोक के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। सच्चाई यह है कि यह अंतर जीवन या मृत्यु, अनंत जीवन या अनंत न्याय का कारण बन सकता है। सांसारिक शोक स्व केंद्रित होता है, परमेश्वरीय शोक परमेश्वर केंद्रित होता है। सांसारिक शोक हमारे अपने पापी स्वभाव से आता है और यह हमें बहाने बनाने और यह शिकायत करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे साथ अन्यायपूर्ण आरोप लगाए जा रहे हैं। परमेश्वरीय शोक परमेश्वर की आत्मा से उत्पन्न होता है और यह हमें अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करता है। सांसारिक शोक कहता है, अरे यह मेरे साथ कैसे हो सकता है। परमेश्वरीय शोक कहता है, मैंने अपने प्रभु को इस तरह कैसे निराश कर दिया। सांसारिक शोक में हम अपनी ही प्रतिष्ठा की चिंता करते हैं। परमेश्वरीय शोक में हम इस बात की चिंता करते हैं कि हमने परमेश्वर की प्रतिष्ठा को कैसे ठेस पहुंचाई है। सांसारिक शोक व्यक्ति को कड़वा बना देता है, परमेश्वरीय शोक व्यक्ति को बेहतर बना देता है। पौलुस यहां 11वें पद में जोड़ते हैं, देखो इस परमेश्वरीय शोक ने तुम में कितनी गंभीरता उत्पन्न की है, बल्कि अपने को निर्दोष सिद्ध करने की कितनी लगन भी, कितना रोष, कितना भय, कितनी लालसा, कितनी उत्सुकता, कितनी दंड भावना। हर बात में तुमने अपने को इस मामले में निर्दोष सिद्ध किया है। जब पौलुस यहां कहते हैं कि कुरिन्थियों ने अपने आप को निर्दोष सिद्ध किया, तो उनका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि पौलुस उनके बारे में गलत थे या वे उन सभी बातों में निर्दोष थे जिनके लिए उन्हें डांटा गया था। इसके बजाय पौलुस कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर लिया और वे हर मामले में निर्दोष बन गए। उन्होंने हर पाप के लिए पश्चाताप किया और अपने इस नए उत्साह के द्वारा जो परमेश्वर के लिए था, अपनी नई मिली निर्दोषता को सिद्ध किया। अब 7वें अध्याय के अंत में पौलुस अपनी खुशी के बारे में बात करते हैं कि तीतुस की अच्छी खबर से उन्हें कितनी प्रसन्नता हुई और तीतुस की व्यक्तिगत खुशी के बारे में भी, और कुरिन्थियों से मिलने पर तीतुस को कितनी ताजगी मिली। फिर यहां 14वीं आयत में पौलुस ऐसी बात लिखते हैं जो हमें चौंका सकती है, क्योंकि मैंने तुम्हारे विषय में तीतुस से जो भी घमंड किया था उसमें मुझे लज्जित नहीं होना पड़ा। जैसे हमने तुम्हें जो कुछ भी कहा वह सत्य निकला, वैसे ही तीतुस के सामने हमारा घमंड भी सत्य सिद्ध हुआ। यह मेरे लिए अत्यंत कृपालुता की बात है। क्या पौलुस ने सचमुच कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में तीतुस से घमंड किया था?
क्या उन्होंने तीतुस से इस समस्याग्रस्त कलीसिया की प्रशंसा की थी? तो स्पष्ट रूप से हाँ। मुझे लगता है कि पौलुस हमेशा लोगों के जीवन में परमेश्वर द्वारा लाए जा सकने वाले भले को देख पाते थे। हालांकि पौलुस को इस कलीसिया के कारण बहुत कष्ट झेलना पड़ा था, फिर भी वे स्पष्ट रूप से एक अद्भुत आशावादी व्यक्ति थे जो हमेशा भविष्य की ओर देखते थे, हर विश्वासी और हर कलीसिया में संभावना को देखते थे। वैसे यह हमारे लिए भी एक अच्छा स्मरण है। आज आपके चारों ओर चाहे जितनी भी समस्याएं क्यों न हो, परमेश्वर की भलाई पर ध्यान केंद्रित करें, उन अच्छी बातों पर जो परमेश्वर कर रहा है, उन अच्छी बातों पर जो परमेश्वर ने आपको दी है। हां, हो सकता है कि आज आप शोक में हो, बस यह सुनिश्चित करें कि वह शोक धार्मिक हो। धार्मिक शोक वह है जब हम अपने बोझों पर शोक करते हैं लेकिन अपने अतीत से बंधे नहीं रहते। धार्मिक शोक वह है जब हम अपने दर्द पर शोक करते हैं लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण को नहीं भूलते। तो आज उस दुख की घाटी में परमेश्वर आपको क्या सिखा रहा है? खैर, यह ताजा अंतर्दृष्टि की घाटी है। आज आप उस नई दृष्टि की घाटी में क्या सीखने वाले हैं? तो जब तक हम फिर से यात्रा शुरू नहीं करते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।